जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 7 फरवरी को बस्तर पंडुम संभाग स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जगदलपुर आएंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुख्य सचिव विकासशील ने मंगलवार को राष्ट्रपति मुर्मू के बस्तर प्रवास के मद्देनजर राज्य मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली और तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने राष्ट्रपति के प्रवास अवसर पर सुरक्षा, चिकित्सा, आवागमन सहित तमाम जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। रायपुर शहर के तेलीबांधा चौक के पास नगर निगम 8 मंजिला टेक्निकल ट्रेड टावर सेंटर का निर्माण कराएगा, जो कि को वर्किंग स्पेस और कारोबार के लिए उपयुक्त होगा। इससे रायपुर में आईटी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। वहीं नगर निगम को इससे अतिरिक्त आमदनी का जरिया मिलेगा। निगम की योजना शाखा ने इसके लिए ऑनलाइन टेंडर कर एजेंसी तय कर दी है। शासन से दर की स्वीकृति मिल गई है। अब निर्माण कार्य के लिए अनुबंधित एजेंसी को जल्द वकार्डर जारी किया जाएगा। राज्य के टाइगर रिजर्व के कोर इलाके में शाम 6 से सुबह 6 बजे तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। केवल अत्यावश्यक सेवा में तैनात किए गए वाहनों को ही छूट रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण (NTCA) ने यह आदेश जारी किया है। इसका पालन सख्ती से करने के लिए छत्तीसगढ़ के साथ ही देश भर के सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक और टाइगर रिजर्व प्रभारियों को कहा गया है। धान खरीदी अंतिम चरणों में है। आखिरी 3 दिन में हजारों किसानों से धान खरीदी की चुनौती बनी हुई है। प्रदेश में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या पर गौर करें तो इनकी संख्या 27.43 लाख है। वहीं अब तक धान बेचने वाले किसानों की संख्या 23.48 लाख है। 3.95 लाख किसानों से अभी भी धान खरीदी होनी बाकी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि राज्य में प्रतिदिन लगभग 3 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा रही है। जिन किसानों ने टोकन कटा लिया है, उनसे खरीदी की जाएगी। भारत रंग महोत्सव 2026 का आयोजन 3 से 8 फरवरी तक रायपुर में आयोजित किया जाएगा। 6 दिवसीय प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ शासन के तत्वावधान में यह आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में देश भर के कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से भारतीय रंगमंच की समृद्ध परंपरा से रूबरू कराएंगे। पुलिस ने मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर चलने वाले 65 बुलेट चालकों पर 5,000 जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सभी को मानक साइलेंसर लगवाने के बाद ही वाहन लौटाए गए। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला के निर्देशानुसार तेज आवाज करने वाले मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर चलने वाले बुलेट वाहन चालकों के विरुद्ध शहर के प्रमुख मार्गों में पुलिस ने चेकिंग पॉइंट लगाकर विशेष अभियान चलाया। इस दौरान मॉडिफाई साइलेंसर लगे 65 बुलेट वाहनों को जब्त किया। मानसिक स्वास्थ्य संकट की बढ़ती गंभीरता पर जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक हुई। इसमें कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने शैक्षणिक, कोचिंग संस्थानों, कॉलेजों के विद्यार्थियों में बढ़ती आत्महत्याओं को रोकने के प्रयासों पर चर्चा की गई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उम्मीद मसौदा दिशा निर्देश लागू किए जाएंगे। इसके अंतर्गत 100 या अधिक छात्र संख्या वाले संस्थानों में प्रशिक्षित काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य होगी। कवर्धा जिले के रणवीरपुर चौकी अंतर्गत ग्राम पेलपार में मंगलवार को कुएं युवक की लाश मिली है, जिसके पेट में ईंट पत्थर बांधकर कुएं में फेंका गया। शव सड़ी गली अवस्था में मिला है। हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। लोहारा थाना क्षेत्र के रणवीरपुर पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की दोपहर को ग्राम पेलपार के कुएं में एक लाश मिलने की सूचना मिली थी। छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने रिश्वतखोरी के एक मामले में सूरजपुर जिले के प्रेमनगर सब डिवीजन में रूरल मैकेनिकल सर्विसेज के असिस्टेंट इंजीनियर ऋषिकांत तिवारी और सुकमा जिले के छिंदगढ़ के डिप्टी इंजीनियर प्रदीप कुमार बघेल को सस्पेंड कर दिया है। गौरतलब है कि हाल ही में एंटी करप्शन ब्यूरो ने सूरजपुर जिले के प्रेमनगर में रूरल मैकेनिकल सर्विसेज सब डिवीजन के असिस्टेंट इंजीनियर ऋषिकांत तिवारी और सुकमा जिले के छिंदगढ़ के डिप्टी इंजीनियर प्रदीप कुमार बघेल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ के लोगों को हाड़ कंपाने वाली ठंड से राहत मिलने लगी है।
आगामी दिनों में ठंड की वापसी की संभावना जताई गई है, लेकिन पहले की तरह असरदार नहीं होगी। बुधवार को मौसम विभाग ने आगामी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के कुछ जगहों पर बारिश के साथ बादल गरजने की संभावना जताई है। आज बिजली गिरने के भी संकेत हैं। वहीं उत्तरी इलाकों में 24 घंटे बाद 3 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। अन्य क्षेत्रों में मौसम सामान्य बना रहेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री राजनांदगांव में दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 11 डिग्री अंबिकापुर में दर्ज किया गया। बुधवार को पूरे प्रदेश में के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले